नमस्ते समधन जी। नमस्ते जी नमस्ते। और सुनाइए क्या हाल चाल है? हाल चाल तो बढ़िया है समधन जी। एक खुशखबरी है। अरे वाह, सुनाइए क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है समधन जी कि हमारी बहू पेट से है। अरे वाह, बधाई हो समधन जी, बधाई हो। जी धन्यवाद। तो समधन जी मैं ये बोल रही थी कि दिव्या बहू को तो डॉक्टर ने पहले महीने से ही बेड रेस्ट बता दिया है। अब वो तो बिस्तर में रहेगी, तो आप ही बताइए घर के काम धंधे कौन करेगा। मैं ये बोल रही थी समधन जी, 8-9 महीने के लिए आप मेरी बेटी को अपने मायके भेज दीजिए। अब ऐसे समय में बेटी अपने मायके में साथ नहीं देंगी तो और कब देंगी, आप ही बताइए। आपको तो पता है मेरे घुटने काम नहीं करते हैं। अब दिव्या बहू ही बिस्तर में रहेगी तो घर के काम कौन करेगा। समधन जी सालू को ले चलीजिएगा आप, लेकिन अभी नहीं। देखिए समधन जी, मैं भेजने के लिए मना नहीं कर रही हूँ सालू को, लेकिन इतना लंबा 8-9 महीने तक सालू अपने मायके में कैसे रहेगी? अरे समधन जी कुछ नहीं होता, रह जाएगी, क्यों नहीं रहेगी। अब अपनी भाभी की सेवा नहीं करेगी क्या वो? बहू को तो बिस्तर से नीचे उतरने के लिए भी मना किया गया है। अब उसे हाथों हाथ में इतना सामान देना लेना पड़ेगा। एक गिलास पानी के लिए भी उठने के लिए मना किया है डॉक्टर ने उसे। अब मैं बूढ़ी घुटनों से लाचार, मुझसे कहाँ हो पाएगी बहू की सेवा। कम से कम सालू बिटिया रहेगी तो अपनी भाभी की सेवा तो कर सकेगी। अब आपके घर में काम करने के लिए आपकी 3-3 बहुएं हैं, मेरे घर में तो मेरी इकलौती बहू है और वही बिस्तर में पड़ी रहेगी, तो घर के काम और उसकी सेवा कौन करेगा, आप ही बताइए भला। सालू भी मेरी इकलौती बेटी है। अब ऐसे मुश्किल की घड़ी में यदि मैं अपनी बेटी का ही सहारा ना देखूं तो और किसका देखूं। आपके घर में तो काम की कोई दिक्कत भी नहीं है, इतने सारे लोग हैं काम करने के लिए, एक यदि नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है समधन जी, अगले हफ्ते मैं सालू को पहुंचा दूंगी। जी धन्यवाद समधन जी। ठीक है फोन रखती हूँ मैं। हाँ जी। चलो बढ़िया काम बना मेरी बेटी को मायके में बुलाने का। बहू का बेड रेस्ट तो एक बहाना था, असल में मुझे मेरी बेटी को मायके बुलाना था ताकि वो 8-9 महीने रहकर आराम कर सके। जब से मेरी बेटी की शादी हुई है चैन नहीं है मेरी बेटी को, ढंग से 10-12 दिन भी नहीं रह सकती है। कम से कम बहू की प्रेगनेंसी के बहाने 8-9 महीने रुक जाएगी। चलो मेरी ये चाल भी कामयाब हो गई, मैंने समधन जी से झूठ बोला है कि बहू को बेड रेस्ट बताया गया है, जबकि बहू की प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब बहू को एक खुशखबरी सुना देती हूँ और उसे ये बात बता भी दूंगी कि तुम्हारी ननद आ रही है तो उनके मनपसंद की चीजें बनाकर रख लेना, जैसे खस्ता, बालूशाही और भी कई आइटम है जो मेरी बेटी को पसंद है। अभी से बताऊंगी बहू को तो 2-4 दिन पहले ही बनाकर रखेगी। बहू, दिव्या बहू। जी मम्मी जी। दिव्या अगले हफ्ते तुम्हारी ननद आ रही है। अच्छा दीदी आ रही हैं? हाँ आ रही है, उसके आने के पहले तुम उसकी मनपसंद की चीजें बनाकर रख लेना। हाँ ठीक है मम्मी जी। जो सामान लगेगा उसकी लिस्ट बनाकर मनोज को दे देना, वो मार्केट से लेकर आ जाएगा। हाँ ठीक है मम्मी जी। बहू की सेवा के लिए नहीं, सालू की सेवा हो सके इसलिए मैं सालू को बुलवा रही हूँ। मेरी फूल सी बच्ची कितना काम करती है अपने ससुराल में। जब शादी नहीं हुई थी तो मेरी बेटी के हाथ रुई जैसे थे और अब देखो बर्तन मल के, कपड़े धुल के, खाना बना के मेरी बेटी के हाथ ऐसे हो गए हैं लोहे जैसे। अब बहू की प्रेगनेंसी के बहाने 8-9 महीने रखूंगी उसको, फिर से फूल जैसी बनाकर पहुंचाऊंगी। मम्मी आ गई मेरी बिटिया। बहू जल्दी से आओ, तुम्हारी ननद आई है। आ गई दीदी आप, आइए। हाँ चलो बेटा आओ। दिव्या खड़ी खड़ी देखती ही रहोगी कि अपनी ननद का बैग अंदर लेकर जाओगी। वो मम्मी जी। क्या वो मम्मी जी? जाओ जल्दी बैग लेकर आओ। चलो बेटा सालू, तुम्हारा बैग भाभी लेकर आ जाएगी। हाँ हाँ मम्मी। ये क्या बात हुई? मम्मी जी को पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद भी इतना भारी बैग मुझसे उठवा रही हैं। आओ बेटा अंदर आ जाओ। मम्मी ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो भाभी की प्रेगनेंसी का बहाना बताकर मेरी सास को मुझे यहाँ बुलवा लिया। हाँ बेटा इसलिए तो मैंने तुझे बुलाया है कि इन 8-9 महीनों के बीच में तुझे आराम भी मिलेगा और तेरी सेवा भी हो जाएगी पूरी। थैंक यू मम्मी। वैसे आपने क्या बात की थी मेरी सास से जो इतने दिनों के लिए मुझे भेजने के लिए राजी हो गई मेरी सासू माँ? अरे बेटा ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस मैंने इतना ही बोला था कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बता दिया है। अब बहू तो बिस्तर में रहेगी, एक गिलास पानी भी उठकर नहीं पी सकती है, इसलिए तुझे यहाँ भेज दे अपनी भाभी की सेवा करने के लिए। बस इतना ही बोला है मैंने, और देख झट से तेरी सास मान गई। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा बहाना बनाया आपने भाभी की प्रेगनेंसी का। हाँ बेटा अब जब तक बच्चा नहीं हो जाता तो यहाँ से जाना मत। हाँ मम्मी, बच्चा होने तक जाती ही नहीं मैं, भाभी का तो पता नहीं, लेकिन मैं पूरे 9 महीने आराम करूंगी यहाँ। हाँ बेटा इसलिए तो तुझे बुलाया है मैंने। दीदी ये आपका बैग। हाँ हाँ इधर सामने रख दो भाभी। थोड़ा और आगे खसका कर रख दो बहू। अब जाओ, क्या खड़ी ही रहोगी? तुम्हें दिख नहीं रहा है इतनी दूर से मेरी बेटी आई है, उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करें। ठीक है मम्मी जी, चाय नाश्ता बना कर लेके आती हूँ मैं। मम्मी क्या भाभी ने हमारी बातें सुन ली? अरे बेटा काहे का डर पड़ा है, सुन ले तो सुन ले। ये घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैं अपनी बेटी को बुलाऊं, उसे रखूं, किसी को क्या करना है? और वो होती कौन है बोलने वाली? उसके कुछ बोलने से पहले उसकी जबान न खींच लूंगी मैं। बस मम्मी आपका यही दबदबा हमेशा बना रहना चाहिए। बना रहेगा बेटा, तू टेंशन मत ले, बस तू 8-9 महीने आराम से रहे अपने मायके में और पूरी सेवा करवा अपनी भाभी से। हाँ मम्मी क्यों नहीं। हे भगवान, अपनी बेटी को मायके बुलाने के लिए मम्मी जी ने इतना बड़ा झूठ बोला, मेरी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोला। शर्म नहीं आई मम्मी जी को थोड़ी बहुत?
ये मेरी सेवा करने आई हैं, उल्टा मेरे सर में बोझ बनने आ गई हैं। अब तो ना जाने मेरी प्रेगनेंसी के 8-9 महीने कैसे बीतेंगे। यहाँ तो घंटे 2 घंटे में ही इतना कुछ देखने मिल गया, ना जाने इतने दिनों तक कैसे झेलूंगी मैं। जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ दिव्या। हाँ मम्मी जी, लेकर आ रही हूँ। ये लीजिए दीदी। ये क्या बहू, तुमने खाली नमकीन में भजिया ही बनाई है, मीठे में हलवा बना लेते। मम्मी जी, मीठे में चाय थी इसलिए मैंने नहीं बनाया। अरे बहू, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, भजिया के साथ कुछ मीठा भी बना लेते। जाओ जाकर सूजी का हलवा बना कर लेके आओ। लेकिन मम्मी जी। लेकिन कुछ नहीं, जाओ जल्दी से बना कर लेके आओ। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। हे भगवान, ये तो हद ही हो गई। बहू, हलवा में थोड़ा घी ज्यादा डालना और ड्राई फ्रूट भी भर भर कर डालना। ठीक है मम्मी जी। बेटी की सेहत की कितनी चिंता है मम्मी जी को, लेकिन बहू की जरा भी चिंता नहीं है। जब मैं कभी घर पर हलवा बनाती थी तो मम्मी जी हाथ से तौल तौल कर सब सामान डालती थी, और अपनी बेटी के लिए भर भर कर डालना कहती हैं। हे भगवान, हलवा बनाते बनाते तो मेरा पूरा जी ही मचला गया है। हलवे की खुशबू से उल्टी जैसा जी लगने लगा मेरा। पूरा सर भारी हो गया है मेरा। ये लीजिए दीदी हलवा। क्या हुआ भाभी, ऐसे मुंह क्या बनाए हुए हो? वो दीदी, हलवे की खुशबू से मेरा जी मचल गया और मुझे उल्टी हो गई। पूरा सर भारी हो गया दीदी मेरा। लो, मेरी बेटी के लिए 1-2 चीज क्या बना दी, इसका सर ही भारी हो गया, इसे उल्टी ही हो गई। अभी तो प्रेगनेंसी के ठीक से 1 महीने भी नहीं हुए हैं। मम्मी जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। रहने दो, मैंने बहुत देखे हैं तुम जैसे नाटक करने वाले। मेरी बेटी को देखकर तुम इतने नाटक कर रही हो, मैं सब जानती हूँ। अभी ही तुम्हारे पास मौका है, जितनी सेवा कर सकती हो कर लो मेरी बेटी की, पुण्य मिलेगा तुम्हें। फिर उसके बाद तो वो तुम्हारी सेवा करेगी ही। मम्मी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ भाभी, सुनकर तो मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है कि मेरे आते ही आपको उल्टियाँ और सर दर्द चालू हो गया। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मुझे 4-6 दिनों से ऐसा ही हो रहा है। सब्जी की छोक लगाते ही मुझे वोमिटिंग हो जाती है, खाने पीने में भी मन नहीं लग रहा है मेरा। हाँ ठीक है, बातें मत करो, जाओ अपना काम करो। देखा मम्मी, आपने आपकी बहू के नाटक, ये सब आपकी ढील देने का ही नतीजा है। आपने भाभी को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रही है। इसकी लगाम कैसे पकड़कर खींचना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी, मैं क्यों बहाना करूंगी भला? उन्हें क्यों लग रहा है कि मैं बहाना कर रही हूँ? मेरी तकलीफ क्यों नहीं दिखती उन्हें? हे भगवान, कैसे कैसे 9 महीने काटूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो मेरी प्रेगनेंसी, ऊपर से ये शारीरिक परेशानी, और ऊपर से दीदी का आ जाना, उनकी सेवा। हे भगवान, क्या होगा मेरा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी, मेरे लिए जल्दी खाना लेकर आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये लीजिए दीदी आपका खाना। भाभी, ये क्या सब्जी बनाई है आपने? क्या हुआ दीदी, भिंडी की सब्जी है। क्या आपको पता नहीं है भाभी कि मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है? वो दीदी, घर पर और कोई सब्जी नहीं थी, भिंडी ही थी बस, इसलिए मैंने भिंडी ही बना दी। ले जाओ आपकी थाली उठाकर, मुझे नहीं खाना है खाना। दीदी प्लीज खा लीजिए खाना। वैसे भी आपको पता है मुझे सब्जी की झोंक से उल्टियां चालू हो जाती हैं। रहने दो भाभी, ये सब ड्रामे किसी और को बताना, मुझे मत बताना आप। दीदी, मैं क्यों ड्रामे बताऊंगी? आप लोग बार बार यही बात क्यों करते हैं? क्या हो गया, किस बात को लेकर तुम लोगों की बहस हो रही है? देखो ना मम्मी, भाभी को पता है कि मुझे भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं भिंडी खाती ही नहीं हूँ, और फिर भी मेरे लिए भिंडी की सब्जी बना कर रखा है उन्होंने। क्या बहू, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बेटी भिंडी की सब्जी नहीं खाती है? ले जाओ उठाकर थाली और कोई और दूसरी सब्जी बनाओ जल्दी से उसके लिए। मम्मी जी प्लीज दीदी से कहिए ना, आज सब्जी खा ले, कल मैं और कुछ बना दूंगी उनके लिए। जी बहुत मचला रहा है मेरा, सर भी भारी हो गया है। बहू, ये तुम्हारे रोज रोज के ड्रामे सुन सुन कर ना मेरे कान पक गए हैं। तुम तो ऐसा बताती हो जैसे बच्चा तुम ही अकेली पैदा कर रही हो। अरे मैंने भी 2-2 बच्चे पैदा किए हैं, 15 लोगों के परिवार में रहती थी मैं, और सबका काम करती थी अकेले। तुम्हारे ड्रामे बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। उठाकर ले जाओ ये थाली और जल्दी से कुछ अच्छी सी सब्जी बना कर लाओ मेरी बेटी के लिए। समय देखो कितना हो गया है, मैंने यहाँ अपनी बेटी को सेवा करने के लिए बुलाया है। हद हो गई है तो। अभी मेरी बेटी को आए हुए 2 महीने ही हुए हैं मात्र, और 2 महीने मेरी बेटी की सेवा करके ये थक गई है लगता है। दिव्या, क्या हुआ? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम एकदम ही कमजोर दिख रही हो मुझे। क्या बात है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं हम। वो प्रेगनेंसी के कारण मुझे खाना पीना नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। 2 महीने प्रेगनेंसी के हो गए हैं, लेकिन मैंने 2 टाइम भी ढंग से खाना नहीं खाया है। बस जो भी खाती हूँ उल्टियाँ हो जाती हैं मुझे। किसी चीज की स्मेल से मेरा जी मचलाने लगता है, सर भारी हो जाता है, चक्कर आते हैं। अरे दिव्या, यदि तुम्हारे पेट में कुछ नहीं रहेगा तो तुम्हारी और बच्चे की सेहत का क्या होगा? चलो दिव्या, हम आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं।
मैंने मम्मी जी से बोला था, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया है डॉक्टर के पास जाने के लिए। लेकिन क्यों? उनको लगता है कि मैं सब ड्रामे कर रही हूँ। वो बोलती हैं 3 महीने हो जाने दो, उसके बाद डॉक्टर को चेकअप करवाना। 3 महीने में तो तुम्हारी हालत ही खराब हो जाएगी दिव्या। ना जाने माँ भी कौन से जमाने में जीती है। मैं बात करता हूँ माँ से जाकर। नहीं जी, आप बात मत करना माँ से, नहीं तो वो मुझे ही गलत समझेंगी। लेकिन दिव्या, इस तरह तुम दिन ब दिन कमजोर होते जाओगी तो तुम्हारा क्या होगा और बच्चे का क्या होगा? हाँ, ये बात भी आप सही बोल रही हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? थोड़े दिनों के लिए अपने मायके चले जाओ, तुम्हें कुछ आराम भी मिल जाएगा। मम्मी जी कहती हैं जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक मायके जाने का नाम भी मत लेना। लेकिन ऐसा क्यों बोलती है मम्मी? पता नहीं जी, आप दुकान जाइए, मैं ठीक हूँ। नहीं दिव्या, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। कुछ दिनों से तुम्हारी हालत कुछ ज्यादा ही खराब दिख रही है मुझे। देखिए जी, मैं घर में कलेश नहीं चाहती। मम्मी जी ने बोला है 3 महीने के बाद चेकअप करवा लेना। 2 महीने तो हो ही गए हैं, बस 1 महीना बचा है। 1 महीने के बाद हम डॉक्टर को चेकअप करवा लेंगे। और वैसे भी प्रेगनेंसी में तो ये सब होते ही रहता है। ठीक है भाई, तुम्हारी जैसी मर्जी। क्या खाओगी बताओ, मैं दुकान से आते समय तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, बस मुझे उल्टियां ही चालू हो जाती हैं कुछ भी खाने पर। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ये माँ बेटी ने मिलकर तो मुझे पूरा परेशान ही कर दिया है। एक तो मेरा किसी काम के लिए जी नहीं चलता, यदि मैं खाऊंगी पीऊंगी ही नहीं तो शरीर में ताकत कहाँ से रहेगी, इस बात को समझती नहीं है। और काम इतना बताती है मुझे। झूठ बोलकर अपनी बेटी को उसके ससुराल से बुला लिया है इन्होंने, यह कहकर कि वो मेरी सेवा करेगी, उल्टा मैं उसकी सेवा कर रही हूँ। दिव्या, दिव्या। हाँ जी बोलिए। ये लो दिव्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्राई फ्रूट लेकर आया हूँ। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत है, आपको तो पता है मुझे कुछ भी खाकर नहीं हो रहा है। अरे नहीं नहीं दिव्या, थोड़ा बहुत तो खा लेना, कम से कम तुम्हें ताकत आएगी। ठीक है। ओहो, कितना प्यारा डब्बा है ये। किस चीज का डब्बा है बेटा ये? वो मम्मी जी। माँ, अभी कुछ दिनों से दिव्या की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बहुत कमजोर हो गई है ये, इसलिए इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट लेके आया था। जीतू, तुम गर्भवती महिलाओं के बारे में जानते ही कितना हो। तुम्हें पता होना चाहिए जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें ये सब नहीं खिलाना चाहिए। बहू ये सब खाएगी तो बच्चा हेल्दी हो जाएगा उसका। यदि बच्चा हष्ट पुष्ट मोटा हो गया पेट में तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, फिर सीधा ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। इसलिए ये सब खाने की जरूरत नहीं है बहू। तुम्हें कितनी बार कहा है दाल चावल सब्जी रोटी खाया करो। अपनी बहन के बारे में तो नहीं सोचा तुमने, कितनी दुबली पतली होकर आई है बेचारी अपने ससुराल से। सालू सालू, ये लो तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। देखा आपने, ये सब चल रहा है, बस इसी तरह समय बीतता रहा और दिव्या पूरे 9 महीने इसी तरह परेशान होती रही। खाना ना खाने पीने के कारण दिव्या 9वें महीने में बहुत बीमार रहने लगी। और फिर एक दिन। क्या दिव्या बहू, अभी तक खाना नहीं बना? मम्मी जी, मुझे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत तेज फीवर भी है और पेट में दर्द भी हो रहा है। बहुत हो गया दिव्या तुम्हारा, 9 महीने से देख रही हूँ तुम्हारी नौटंकी। मम्मी जी, एक गिलास भी उठाने की हिम्मत नहीं है आज मुझ में। अरे किसी और को बताना, ये तमाशे बहुत हो गया तुम्हारा, देख देख के मैं त्रस्त हो गई हूँ। हाँ हाँ, फैला लो नौटंकी। 9 महीने से तुम्हारी नौटंकी ही देख रही हूँ, स्पेशल सा बच्चा पैदा कर रही हो। मैं ही जाती हूँ, मैं ही खाना बनाती हूँ। इस तरह दोनों माँ बेटी ने खाना बनाकर खा लिया, लेकिन दिव्या से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या तुमने खाना खाया है या नहीं। हे भगवान, दोनों ने खाना बनाकर खा लिया, लेकिन मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा कि क्या मुझे भूख लगी है या नहीं। मुझे पानी भी पीना है तो कोई उठकर मुझे पानी तक नहीं दे सक रहा है। हे भगवान बहू, तुम अभी तक सोई हो? तुम्हें चिंता फिक्र नाम की चीज नहीं है क्या? खाना नहीं बनाया तुमने, हम लोगों ने खाना बनाकर खा लिया। कम से कम तुम्हें चाय नाश्ता तो बनाकर देना चाहिए शाम का। क्या तुम्हारा इतना भी जी नहीं चल रहा है? उठ जाओ, उठकर गोली दवाई खा लो। लगता है मुझे ही चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा। सालू बेटा, ये लो चाय दे दो तुम्हारी भाभी को। जी चलेगा तो उठकर पी लेगी, वरना बीमार तो पड़ी है। क्या वो भी नहीं कर सकती है? भाभी, चाय तो पी ही लो, क्या इतनी भी हिम्मत नहीं बची है आप में? क्या आपके मुंह में डालें चाय लाकर? वहीं टेबल पर रख दो दीदी। आपने तो हद ही कर दिया भाभी। ये मेरी सेवा करने आई है यहाँ, एक बार मुझसे पूछा नहीं कि भाभी आपको कैसा लग रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब मैं भी कसम खाती हूँ, मुझसे जैसा बनेगा मैं अपना सारा काम खुद करूंगी। इन लोगों की जली कटी बातें सुन सुनकर तो परेशान हो गई हूँ मैं। इस तरह 4 दिनों के बाद ही दिव्या ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बहू, हमारा नाती उठ गया क्या? हाँ मम्मी जी, मुन्ना उठ गया है। आज हमारा मुन्ना पूरे 10 दिनों का हो गया है। हाँ मम्मी जी। दिव्या, कल मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दी है मुन्ने की होने की खुशी में। हाँ, बहुत अच्छा किया मम्मी जी। ओहो, बुआ का बच्चा उठ गया क्या? हाँ दीदी। वो मम्मी, कल मेरी सासू माँ का फोन आया था। अच्छा, क्या बोल रही थी समधन जी? मम्मी, सासू माँ बोल रही थी कि अब तो तुम्हारी भाभी को बेटा भी हो गया है, छठी बार से सब हो गया है, तो अब तुम आ जाओ, इसलिए ये कल आ रही है मुझे लेने। हाँ बेटा ठीक है,
अच्छी बात है, 8-9 महीने रह ली है तुमने, अब चले जाओ। हाँ मम्मी। हाँ तो बहू एक काम करो, अब तुम्हारी ननद जाने वाली है तो कुछ शगुन निकाल कर उसे दे दो। और शगुन ऐसा वैसा मत देना भाई, शगुन थोड़ा तगड़ा सा देना। अब 9 महीने रहकर तुम्हारी ननद ने तुम्हारी सेवा जो की है। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा दीदी को उनकी सेवा का फल, है ना मुन्ना? आपकी बुआ को नेंग तो जरूर मिलेगा। हाँ हाँ भाभी, अच्छा सा नेंग देना मुझे, ऐसा नेंग देना कि मेरी जिठानी, मेरी सास, मेरी ननद सब देखते ही रह जाएं। हाँ हाँ दीदी, जरूर आपको ऐसा ही नेंग मिलेगा। और क्या भाई, बेटा हुआ है हमारी बहू को तो नेंग तो देना बनता ही है, आखिर बुआ जो है मेरी बेटी उसकी। हाँ हाँ मम्मी, आपको पता है मम्मी, जब मेरी जिठानी अपने मायके से कुछ नेंग लेकर आती है ना तो सारे घर भर में दिखाती फिरती है, मेरी भाभी ने मुझे सोने के कंगन दिए हैं, मेरी भाभी ने मुझे इतने महंगे महंगे तोहफे दिए हैं, बड़ी इतराती है वो। अब देखना आप, मैं भी ऐसे ही पूरे घर भर डोलती फिरूंगी बताते कि मेरे भतीजे होने की खुशी में मुझे ये नेंग मिला है। ठीक है बहू, तुम मुन्ने की देखभाल करो, आते हैं हम अभी। वाह 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 वाह, 9 महीने मैंने इनकी सेवा की है या इन्होंने मेरी सेवा की है, मैं ही जानती हूँ 9 महीने इन लोगों ने मेरे ऊपर क्या कुछ नहीं अत्याचार किया है। देती हूँ इसको मैं इसका नेंग ढंग से। अपनी सेवा करवाने आई थी यहाँ और अपने ससुराल में बताकर आई है कि मैं अपनी भाभी की सेवा करने जा रही हूँ। छी, शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर। एक गिलास पानी तक तो मुझे दिया नहीं और मेरी सेवा करने चली। बीते हुए दिनों को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती मैं, खून के आंसू रुलाए हैं इन लोगों ने मुझे। सालू। आ गए आप? हाँ सालू, नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, बैठो बेटा। सालू, तुम्हारी तैयारी हो गई क्या? हाँ हाँ, मेरी तैयारी हो गई है। चलो थोड़ा जल्दी निकलेंगे, मेरी मीटिंग है शाम को, मुझे किसी भी हालत में अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। हाँ हाँ ठीक है। खाना बन गया है जवाई बाबू, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ मम्मी जी। बहू। हाँ मम्मी जी। बेटा सालू को लेने जवाई बाबू आ गए हैं, उसका नेंग निकाल कर उसे दे दो। हाँ ठीक है मम्मी जी। ये लीजिए दीदी, ये साड़ी और पायल। ये क्या बहू, तुम कैसा नेंग दे रही हो मेरी बेटी को? थोड़ी तो शर्म करो, मेरी बेटी ने पूरे 9 महीने तुम्हारी सेवा की है। अच्छा मम्मी जी, मेरी बेटी को ससुराल में जाकर सबको दिखाना पड़ेगा कि वो 9 महीने अपने मायके में रहकर आई है, अपनी भाभी की सेवा करके आई है, तो उसे क्या नेंग मिला है और वो क्या लेकर जाएगी? ये पतली सी पायल और ये साड़ी, तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ भाभी, जरा सोच समझ कर नेंग दो मुझे। इतनी देखभाल की है मेरी बेटी ने तुम्हारी। अच्छा, कौन सी देखभाल मम्मी जी? एक गिलास पानी भी आपकी बेटी ने मुझे उठाकर दिया हो तो बताइए आप। उल्टा पूरे 9 महीने मैंने आपकी बेटी की सेवा की है। यदि देखभाल के हिसाब से नेंग दिया जाए ना तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए आपकी बेटी को। वो तो शुक्र मनाइए कि मैं इसे निकाल कर पायल दे रही हूँ अपनी। ये तो एक रस्म होती है कि ननद को कुछ तोहफा दिया जाता है, बस इसलिए निकाल कर दे रही हूँ, वरना मैं तो इन्हें एक फूटी कौड़ी भी ना दूं तोहफे के नाम पर। इन 9 महीनों में आप लोगों ने मुझे पूरे खून के आंसू रुलाए हैं, मैं जानती हूँ मेरे दिल पर क्या बीती है। आप बोल रही हैं इन्होंने मेरी सेवा की है, क्या सच में इन्होंने मेरी सेवा की है? बताइए आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है मैं उसे जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। जितनी तकलीफ मुझे आज तक नहीं हुई है उतनी तकलीफ पिछले 9 महीनों में मुझे आप लोगों ने तकलीफ दी है। अरे बहू, तुम्हारे पास इतना सोना चांदी भर भर कर तुमने अलमारी में रखा है, यदि थोड़ा बहुत दे भी दोगी मेरी बेटी को तो तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। मेरी अलमारी के गहने जेवर मेरे हैं, मुझे जो देना था नेंग के नाम पर मैंने दे दिया। आपको अपनी बेटी के ससुराल की इतनी ही चिंता है तो आप उठाकर दे दीजिए अपनी बेटी को आपके पास का सोना जेवर। मुझसे इससे ज्यादा उम्मीद मत करिएगा आप। हाँ, ननद जी ने आपकी सेवा की है और आपने ननद जी की सेवा की है, इस नाते आपको जो लग रहा है आप अपनी बेटी को बिल्कुल दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझसे इससे ज्यादा की उम्मीद करने की कोशिश मत करिएगा आप। अच्छा नेंग लेने के लिए अच्छा काम भी करना पड़ता है। ये रखा है आपका नेंग, यदि पसंद आया हो तो ले जा लेना और नहीं आया हो तो ऐसे ही चले जाना। मम्मी अब मैं क्या करूं? ये नेंग लेकर जाऊंगी मैं अपने ससुराल, मेरी सास, मेरी ननद, मेरी जिठानी क्या बोलेंगी मुझे? 9 महीने रहकर आई, अपनी भाभी की सेवा करके आई और ये पतली सी पायल और एक पतली सी साड़ी लेकर आई है, क्या मुंह दिखाऊंगी मम्मी मैं? प्लीज मम्मी कुछ करिए, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी वहां पर। मेरी जिठानी अपने मायके से लाए हुए नेक को नाच नाच कर घर भर में बताती है और मैं कौन सा मुंह लेकर दिखाऊंगी मम्मी, आप ही बताइए। और देखा आपने भाभी के तेवर को? हाँ बेटा, तेरी भाभी के इस रूप को देखकर तो मैं भी हैरान हूँ, आज पहली बार उसने इतना मुंह खोला है अपना हमारे सामने। वही तो मम्मी, वो सब छोड़िए, लेकिन आप ये बताइए अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं मम्मी? इन पतली सी पायलों को लेकर तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती अपने ससुराल। मेरी सास, मेरी जेठानी तो मुझे ताना मार मार कर खा जाएंगी। बेटा तेरे ससुराल में तेरी ही अकेली नहीं, हमारी भी इज्जत जाएगी इस नेंग को देखकर। बोलेंगी 9 महीने पहले से अपनी बेटी को बुलवा लिया भाई बहू की सेवा करने, और नेंग में क्या दिया है? ये 1000-2000 की पतली सी पायल और ये साड़ी। हाँ मम्मी वही तो। बेटा तू टेंशन मत ले, तेरे ससुराल में अपनी इज्जत बचानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने कान के लिए झुमके लिए थे, चल तुझे मैं वो देती हूँ, वही झुमके जाकर अपने ससुराल में बता देना। ये साड़ी और पायल भी रख ले अपने साथ में।
आई बड़ी नेंग लेने वाली। चलो सालू। दीदी यदि मेरी सेवा के लिए आई थी और 50% भी यदि मेरी सेवा करती तो मैं बाकायदा उन्हें उम्मीद से ज्यादा नेंग देती। लेकिन ये बात सच है, मुश्किल की घड़ी में ही इंसानों की पहचान होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।